Good morning, students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read remaining chapter. This is Jordy's phone. Students, we have already read from the rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. हम यहाँ तक इसको बेटा पढ़ चुके हैं. अब आगे देखो आप. ओके, देखो अब इसमें क्या था. जोडी फ़ोन को लेकर अपने घर आ रहा है, तो वो सीक्वेंस आपको बताई गई है. A movement directly in front of him startled him. Startled क्या होता है बेटा? सरप्राइज होना. जो मूवमेंट उसके सामने थे वो स्टार्टेड हैरान करने वाले थे. So that he tumbled backward. ताकि वो tumbled backward, वो पीछे की ओर जा सके. The phone lifted its face to his. अब वो पीछे गया तो उसने देखा जो फ़ोन था कि द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. फ़ोन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया. इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन. उसने अपना चेहरा ऊपर किया. वंडरिंग मोशन, एक हैरान कर देने वाले मोशन से. एंड शूक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज. लिक्विड आइज का मीनिंग क्या हो जाएगा बेटे? आंखों में आंसू आना. तो उसकी आंखों में आंसू थे. और किसको स्टेयर कर रहा था? वो जॉडी को. इट वॉज क्यूवरिंग. क्यूवरिंग मीन देखो बेटा यहाँ पे शेकिंग स्लाइटली, यानी कि कंपन, कांप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. उसने ना तो भागने का और ना ही खड़े होने का कोई एफर्ट किया. जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. और जोडी भी अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका कि भाग जाऊँ. ही विस्पर्ड. वो धीरे से बोला. इट इज़ मी, ये मैं हूँ. द फोन लिफ्टेड इट्स नॉज. सेंटेड हिम. सेंटिंग क्या होता है? सूंघना. ही रीच्ड आउट वन हैंड. अपना एक हाथ बाहर निकाला. एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक. उसकी सॉफ्ट नेट के ऊपर फेरने लगा. द टच मेड हिम डेलीरियस. डेलीरियस क्या होता है बेटा? एक्साइटेड. अब जब टच किया उसको तो वो इसको एक्साइटेड कर देने वाला था. ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स. ऑल फोर्स का मतलब होता है पाँव से चलने, आगे की ओर बढ़ा. Until he was close beside it. जब तक वो उसके पास न पहुंच गया. He put his arms around its body. उसने उसके बॉडी के चारों ओर अपने बाजू डाले. A light convulsion. कन्वर्सन का मीनिंग देखो बेटा क्या होता है? कन्वर्सन. पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टे. कन्वर्सन होता है कंपन. हल्का सा कंपन उसकी बॉडी में आया, परंतु वो वहाँ से हिला नहीं. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ. He stroked its sides as gently. अब stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer. उसने उसको बड़ा स्ट्रोक्ड होता है प्यार से सहलाना. उसको बड़ा प्यार से सहलाया जैसे कि वो चाइना डियर हो. एंड ही माइट ब्रेक इट. और कहीं ऐसा ना हो वो टूट जाए. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ द ग्रास. कैसा था वो? Its skin was very soft. It was sleek and clean. Sleek होता है स्मूथ एंड शाइनी, यानी कि चिकना और चमकदार था. एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास. उसमें से खुशबू आ रही थी ग्रास की. ही रॉज स्लोली. धीरे से उठा. एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड. और फॉन को ग्राउंड से उठाया. इट्स लेग्स हंग लिम्पली. उसकी टांगें लटक रही थी. दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग. उसके हिसाब से वो ज़्यादा लॉन्ग थी. एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म. होइस्ट क्या होता है बेटा? यहाँ देखो, पुल अप हायर. होइस्ट का मीनिंग उसको जितना अपनी बाजू में ऊपर उठा सकता था उतना उठाया. ही वॉज अफ्रेड दैट. उसको डरता था, वो डर था उसको. इट माइट किक. अब कहीं ऐसा ना हो कि फान उसको किक लगा दे या ब्रीच में आ दे. कब? एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर. उसको अपनी मदर नज़र आ जाए, डेड बॉडी या उसकी स्मेल आ जाए. ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट. उसने जो साफ़ सुथरा रास्ता था उसको छोड़ा और थिकेट जो जंगलों वाला था जहाँ बुशेस वगैरह थे उस रास्ते को लिया. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन. उसका बर्डन साथ लेकर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था. द फॉन्स लेग्स काट इन द बुशेस. उसकी जो लेग्स थी वो झाड़ियों में उलझ गई. एंड ही कोड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विद फ्रीडम. अब बेटे झाड़ियों में उसको लेकर चलना मुश्किल था, तो पूरी आज़ादी से उसको फ्रीडम होकर नहीं उठा सकता था. ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. वाइन्स होती हैं बेल, प्रिकलिंग होती कांटेदार. उसने उसके चेहरे को बचाने की कोशिश की जो कांटेदार झाड़ियाँ बेलें थी उनसे. इट्स हैड बॉब्ड विद हिज राइट. उसका चेहरा उसने बचा कर रखा. हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम.
अब उसका दिल जो धड़क रहा था किससे, मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, कि मतलब इस फ़ान ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection. वो रास्ते पे चलने लगा और एज फास्ट तेज तेज चलने लगा क्योंकि अब रास्ता साफ था बेटा। ही कुड until he came to the intersection. अब कहाँ पहुँच गया, जहाँ रोड का मतलब उसका जॉइंट जो आता है कि यहाँ से उसका घर का रास्ता आ गया। He stopped to rest. कुछ देर रेस्ट के लिए रुका and set the phone down on its dangling legs. और फ़ोन को नीचे रख दिया उसके कमकपाते टांगों से। It wavered on them. वेव क्या होता है, हिलाना। उसने उन्हें हिलाया। It looked at him and waited. अब फ़ोन ने उसको देखा जोड़ी को और फिर उसकी तरफ देख के मिमी आया। He said enchanted, I shall carry you after I get my breath. उसने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें उठाऊंगा पर थोड़ा सांस तो ले लूँ। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट, उसको अपने पिता की कही हुई बात याद आई, दैट ए फ़ोन वुड फॉलो इफ़ इट हैड बीन फर्स्ट कैरीड, कि अगर आप फ़ोन को एक बार उठा लेते हो तो वो आपको पीछे पीछे आपके आ जाएगा। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और फ़ोन उसको घूरता हुआ उसके पीछे चला। ही केम बैक टू इट, उसके पीछे आया एंड स्ट्रॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन, एक बार रुका और फिर आगे की ओर चल पड़ा। इट टुक ए फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स, वॉबलिंग होता है लड़खड़ाना, उसने कुछ लड़खड़ाते स्टेप उठाए। टुवार्ड्स हिम, उसकी ओर, एंड क्राइड पाइटसली, दयापूर्वक चिल्लाया। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, अब उसकी इच्छा थी उसको फॉलो करने की। इट बिलोंग्ड टू हिम, ये उससे बिलोंग करता था। इट वॉज हिज ओन, इट किसके लिए आया बेटा, फान के लिए, ये उसका अपना था। ही वॉज लाइट हैंडेड विद हिज जॉय, लाइट हैंडेड विद जॉय, देखो आपको गिवन है यहाँ पर। लाइट हैंडेड विद हिज जॉय का मतलब होता है अनेबल टू थिंक क्लियरली, मतलब वो कंफ्यूज था। ही वांटेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल क्या होता है, प्रेम करना, टू लव, एंड टू रन, उसके साथ भागना चाहता था। एंड रन एंड रॉम्प विद इट, रॉम्प का मीनिंग हो जाएगा प्ले, ये रॉम्प क्या मीनिंग, प्ले, उसके साथ खेलना चाहता था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, उसको बुलाना चाहता था उसके पास आए। ही डेयर नॉट अलार्म इट, उसको वो डेयर नॉट, अलार्म मतलब फ्राइटन, उसको वो डराने की हिम्मत नहीं कर सका। ही पिक्ड इट अप, उसको उसे उठाया एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, अपने दोनों बाजों में उसको फिर पकड़ लिया। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, ऐसा लगता था कि वो बिना एफर्ट के ही स्मूथली चल रहा है। His arms began to ache and he was forced to step again. अब उसके हाथों फिर दर्द शुरू हो गया और उसने सोचा मैं फिर रुक जाऊं। When he walked on, जब वो आगे बढ़ता, the fawn followed him at once. At once means immediate. अब वो आगे बढ़ रहा है और फ़ोन ने उसको इमिटेट करना शुरू कर दिया, यानी कि at once. At once का मीनिंग तुरंत। He allowed it to walk a little distance. उसने कहा चलो थोड़ी देर मेरे पीछे पीछे आए, then picked it up, और फिर उसको दोबारा से उठा लिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, अब ज़्यादा दूर घर नहीं था। ही कुड नॉट हैव वॉकड ऑल डे, वो सारा दिन चल सकता था। एंड इन टू द नाइट, रात को भी। कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, कभी उठा के कभी उसको देख के। ही वॉज वेट विद स्वेट, स्वेट क्या होता है, पसीना आ जाना, उसको पसीना आ गया। बट ए लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, लाइट ब्रीज ब्लू, हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी सी, जून की मॉर्निंग थी। कूलिंग हिम, उसको ठंडा कर रही थी। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, आसमान उतना साफ था जैसे कि चाइना के अंदर पानी डाल दिया जाए। ही केम टू द क्लियरिंग, वो साफ एरिया में आ गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद वो एरिया फ्रेश और ग्रीन था। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, उसने, लैच होता है दरवाजे की कुंडी को खोलना, वो खोला और फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन, और फ़ोन को रख दिया वहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसको एक आइडिया आया। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर के अंदर चला गया। इन टू पेनीज बेडरूम, पेनी के बेडरूम में। विद ए फोन, फ़ोन था उसके साथ। वॉकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे था। बट एट द स्टेप्स, अब स्टेयर्स आ गई। द फोन बाल्कड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब द, बाग्ड का बेटा मीनिंग हो जाएगा, ये देखो यहीं पे। आल्सो बाग्ड बता वाज अनविलिंग टू डू समथिंग, अब फ़ोन तो जानता नहीं था ऊपर कैसे चढ़ा जाएगा। एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब द,
और उसने मना कर दिया कि मैं नहीं चढ़ सकता टू क्लाइंब देम। ही पिक्ड इट अप, ही कौन है, जॉडी ने इसे उठाया एंड वेंट टू हिज फादर, अपने फादर के पास चला गया। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज, पेनी लेटा हुआ था आंखें बंद करके। जॉडी कॉल्ड, जॉडी बोला पालक देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी उसके पास खड़ा हुआ था। पेनी ने सिर घुमाया। द फान क्लास्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, फान ने उसको पकड़ा हुआ था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स, उसने देखा लड़के की आंखों में और फान की आंखों में चमक थी। ही सैड, उसने कहा आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है तुमने इसे पा लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, तब जॉडी किचन में गया। द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम, फॉन भी लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे गया। एक पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन, सुबह दूध आया था, उसका बर्तन रसोई में रखा हुआ था। सेफ द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उस पर क्रीम मलाई आई हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू जग, उसने मलाई को जग में डाला। ही पॉर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गॉड, गॉड आता है कमंडल टाइप में, चौड़ा सा लोटा के टाइप में, उसने दूध उस कमंडल में डाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, फॉन के पास लेकर आया। इट बटेड इट सडनली, अचानक वो टकराया उससे। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघा। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग वाटर द फ्लोर, अब उसने एकदम से उसको टकराया जब उससे उसका चेहरा, तो दूध गिरने वाला था, पर जॉडी ने दूध को बड़ी सावधानीपूर्वक बचा लिया फ्लोर पे गिरने से। इट वुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क, इट वुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड, अब वो जो दूध था उसका वो क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। क्यों, वो पी नहीं सकता था, उसके अंदर उसका मुंह नहीं जा सकता था। He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth, अब ही किसके लिए आया है, ये जॉडी के लिए। जॉडी ने अपनी फिंगर को दूध में डबोया और thrust them into the fawn's के सॉफ्ट वेट माउथ में डाल दिया। इट सक्ड ग्रीडली, सक्ड होता है चूसना, ग्रीडली लालची तरीके से। When he withdrew them it bleated frantically, जब उसने हटा लिया उसके मुंह से तो जोर से चिल्लाने लगा। He dipped his fingers again, दोबारा से फिंगर्स भिगोई। And as the fawn sucked, और फान उसको भी चूसने लगा। He lowered them slowly into the milk, अब उसको अपना हाथ, दूध अब उसमें थोड़ा कम रह गया था, दूध थोड़ा नीचे चला गया था। The fawn blew and sucked and snorted, अब उसको भूख लगी हुई थी तो वो उसको चूस जाता था उंगली को उसकी को। एंड snorted, थोड़ा मिमियाया गुर्राया। It stamped its small hoofs, it stamped its small hoofs क्या होते हैं बेटा, ये देखो, ये आपको जो इसके खुर नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं होप्स। इम्पेशेंटली, वो बेचैन हो गए, इनको ज़मीन पे, ये जो होप्स थे इसके ज़मीन पे पटकने लगा इनको। एज लॉन्ग एज ही हैड हिज फिंगर्स, जैसे जब तक उसने अपनी फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, उसके दूध के लेवल तक नहीं पहुंचाई। द फॉन वाज कंटेंट, कंटेंट होता है सेटिस्फाइड था। इट क्लोज्ड इट्स आइज, अपने आंखें बंद की, ड्रीमली, जैसे सपना ले रहा हो। इट वाज एक्सटी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, एक्सटी क्या होता है, एक एंजॉय, एक असीम अनुभूति होना किसी चीज़ की, वो फील कर रहा था उसके टंग को अगेंस्ट हिज हैंड, अपने हाथ से उसके टंग को फील कर रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिकर्ड, इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी जो छोटी सी पूंछ थी वो फ्लिक बैक एंड फोर्थ इधर मार रहा था। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिस्ड इन ए swirl ऑफ फोम एंड गर्लिंग, अब उसका दूध बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, थोड़ा से भी दूध में वो ख़त्म हो गया और लास्ट में सिर्फ फोम, झाग वगैरह बचे हुए थे। ठीक है बेटा, ये तो आपके चैप्टर की ये तो आपके चैप्टर हमने पढ़ लिया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं आपके, जो कुछ आज भेजे गए, कुछ आगे भेजे जाएंगे। यू विल डू, ठीक है।